ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग समझने जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन को। तो देखिए, एब्जॉर्प्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक सॉलिड बॉडी लिए। ये कोई सॉलिड बॉडी रहा होगा। अच्छा, सॉलिड बॉडी के रूप में हम लोग यहां पर क्या ले रहे हैं, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड सॉलिड बॉडी के रूप में हम लोग एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ले लिए। और हम क्या कर रहे हैं, यहां पर कोई एक लिक्विड का मॉलिक्यूल ले रहे हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल के रूप में हम लोग यहां पर क्या ले लेते हैं, वाटर वेपर ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब क्या हो रहा है, जब लिक्विड का मॉलिक्यूल, माय डियर स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे आप, जब लिक्विड का मॉलिक्यूल सॉलिड के सिर्फ बल्क में आकर जमा हो जाए, ये अंदर वाला पोर्शन है ना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बल्क। ये बाहर वाला पोर्शन था ना, इसे हम लोग क्या कहते थे, सरफेस। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, अब जो ये लिक्विड मॉलिक्यूल है वो सॉलिड के बल्क में जा रहा है, सरफेस में नहीं जा रहा है, अब इस बार बल्क में जा रहा है। तो जब लिक्विड का मॉलिक्यूल या फिर गैस का मॉलिक्यूल सॉलिड के बल्क में जाकर जमा हो जाए, बल्क में जाकर मिल जाए, तो ऐसे ही प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब मैं दोनों डायग्राम बना रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, दोनों डायग्राम बना रहा हूं। ये क्या है, सॉलिड बॉडी। ये अंदर वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे, बल्क। ये बाहर वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे, सरफेस। और यहां आपको क्या देखने को मिल रहा है कि लिक्विड का मॉलिक्यूल कहां जाके जमा हो गया है, ये सरफेस पर जाके जमा हो गया है। तो जब लिक्विड या गैस का मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर जाके जमा होगा तो क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन। लेकिन वही लिक्विड और गैस का मॉलिक्यूल जब सरफेस के बजाय बल्क में जाके जमा हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहां होता है, सरफेस के ऊपर। एब्जॉर्प्शन कहां होता है, बल्क में होता है। तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों में आपको अंतर समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो देखिए, अब आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल क्या दिया है, अगर आप एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल बता रहे हैं, माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये मैं थोड़ा बड़ा सा लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ए के बाद बी है, एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन है। और यहां मैं लिख रहा हूं इसके लिए एडजॉर्प्शन। देखिए ये डी लिखा हुआ है, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन। तो आपके एनसीईआरटी में क्या किया है, एडजॉर्प्शन के एग्जांपल को बताने के लिए यहां पर सिलिका जेल ले लिया है। तो जब वाटर वेपर सिलिका जेल के कांटेक्ट में आता है तो वो वाटर वेपर सिलिका जेल के सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर जमा होता है। तो वाटर वेपर का सिलिका के साथ जो एग्जांपल होगा वो एडजॉर्प्शन का एग्जांपल होगा। लेकिन उसी वाटर वेपर का जब कैल्शियम क्लोराइड के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो वो वाटर वेपर कैल्शियम क्लोराइड के बल्क में चला जाता है। तो जब वाटर वेपर को कैल्शियम क्लोराइड के साथ लिखा रहे तो वो एग्जांपल हो जाएगा आपका एब्जॉर्प्शन का। और एब्जॉर्प्शन का तो बहुत सारा एग्जांपल स्टूडेंट आप लोग देखे होंगे। मैं छोटा सा एग्जांपल आपको लेके समझा देता हूं। नवरात्रा है तो नवरात्रा में हम लोग स्वीट्स खरीदते हैं, मिठाई खरीदते हैं। तो जब आप स्वीट शॉप पे जाते हैं वहां पर आप यम्मी यम्मी रसगुल्ला देखते हैं स्टूडेंट। तो क्या देखते हैं, रसगुल्ला को बनाने के बाद, छोटे छोटे बॉल्स को बनाने के बाद उसको चीनी के चाशनी में डालता है। तो वो चीनी के चाशनी में जब डालता है तो वो शुगर मॉलिक्यूल जो है, शुगर के पार्टिकल जो है वो छोटे छोटे सॉलिड जो बॉल होते हैं रसगुल्ला के, उसके अंदर चला जाता है। चीनी का चाशनी उस बॉल के अंदर चला जाता है। तो चीनी का चाशनी कहां गया, लिक्विड कहां चला गया, सॉलिड के बल्क में चला गया। वही तो एग्जांपल आपका एब्जॉर्प्शन का है। तो सिंपल, लेकिन केमिस्ट्री के लैंग्वेज में एग्जांपल को याद रखिएगा, जब वाटर वेपर को एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के कांटेक्ट में लेके जाते हैं तो वाटर वेपर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के बल्क में चला जाता है। इसीलिए वाटर वेपर का एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के साथ एग्जांपल को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहेंगे। और उसी वाटर वेपर का जब सिलिका जेल के साथ एग्जांपल दिखा जाएगा तो उसे एब्जॉर्प्शन, उसे हम लोग एडजॉर्प्शन कहेंगे। एडजॉर्प्शन क्यों कहेंगे, क्योंकि वाटर वेपर यहां सरफेस पर जमा होता है, वाटर वेपर यहां बल्क में जमा होता है। अगर वाटर वेपर, लिक्विड का मॉलिक्यूल, गैस का मॉलिक्यूल सॉलिड के बल्क में गया तो उसे हम लोग एब्जॉर्प्शन कहेंगे। लेकिन अगर वही लिक्विड का मॉलिक्यूल या फिर गैस का मॉलिक्यूल सॉलिड के सरफेस पर गया तो उसे हम लोग एडजॉर्प्शन कहेंगे। बाहर का एरिया को क्या कहेंगे, सरफेस। अंदर के एरिया को क्या कहेंगे, बल्क। जो आके चिपकेगा उसे क्या कहेंगे, एडजॉर्बेट। और जिसके ऊपर आएगा उसे क्या कहेंगे, एडजॉर्बेंट। तो जरा गौर करना, एब्जॉर्प्शन में भी, एब्जॉर्प्शन फिनोमेनन में भी एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट है। एडजॉर्प्शन प्रोसेस में भी एडजॉर्बेट
और एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट है। तो अब बात आया कि जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों में एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट का यूज होता है, तो फिर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है? तो स्टूडेंट ये आपके एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एडजॉर्प्शन एंड द एब्जॉर्प्शन। तो आइए अब इस बात को देख लेते हैं कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन कहां होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका अल्फाबेट क्या है? ए के बाद डी, इसका अल्फाबेट क्या है? ए के बाद बी। एडजॉर्प्शन बोला जाए तो कहां होगा? बाहर, मतलब सरफेस पर। एब्जॉर्प्शन बोला जाए तो कहां होगा? अंदर, मतलब बल्क में। खैर, अभी हम लोग एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच का डिफरेंस को स्टडी कर लेते हैं।